गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे स्कूल लोग पुनः पहुंच चुके हैं हम लोग फिजिक्स के एक बहुत बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो आज का हमारा क्वेश्चन है मेरे प्यारे स्कूल लोग, हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख खींचिए। हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख खींचिए तथा स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तथा स्पेक्ट्री रेखाओं की लाइमन वॉमर तथा पहचन श्रेणियों की उत्पत्ति को समझाइए। लाइमन वामन तथा पहचन श्रेणियों की उत्पत्तियों को समझिए समझाइए मेरे प्रश्न। हाइड्रोजन परमाणु की खोज के बारे में ये तीन वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना अपना अलग अलग मत प्रस्तुत किया है। और इसमें और भी दो वैज्ञानिक हैं, और भी इनके दो वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है मेरे प्यारे रसगुल्लो, वेंकेट वेंकेट और फुंड। कौन सा? वेंकेट और फुंड। ये दो और वैज्ञानिक वैज्ञानिक हैं। मतलब हाइड्रोजन परमाणु की संरचना, हाइड्रोजन परमाणु किस प्रकार उसको ऊर्जा स्तर जो गति करता है ना, कक्षा गति करता है, उसमें किस प्रकार से वह अपना कक्षा गति करता है, किस प्रकार से वो अपनी क्रियाओं को दर्शाता है, इसकी अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए हमारे 5 वैज्ञानिकों ने इसके बारे में अपना अलग अलग मत प्रस्तुत किया। चलिए देखते हैं। तो इन उन 5 में से 3 तो मोस्ट है, जो लाइमन बामर तथा पास्चर है ना। तो इनके बारे में इन्होंने बताया मेरे प्यारे रसगुल्लो कि जब बाहरी हाइड्रोजन क्या, कि जब हाइड्रोजन होता है मेरे प्यारे रसगुल्लो, है ना, तो वह परमाणु मॉडल द्वारा क्या करता है, विभिन्न ऊर्जा स्तरों की भुजाओं में घूमता रहता है, करता है विभिन्न भुजाओं की ऊर्जा स्तर में घूमता रहता है हाइड्रोजन। तो मेरे पास जब हाइड्रोजन घूमता है तो क्या करता है कि उसमें एक फॉर्मूला उत्पन्न हो जाता है। क्या? एक हमें सूत्र प्राप्त होता है। कौन सा मेरे पास गुल्लो? तो हम उस सूत्र के बारे में बता रहे हैं आप लोग को। तो सूत्र होता है मेरे पास गुल्लो EnRHc बटे n का स्क्वायर बराबर इसका एक तो गणितीय मान होता है मेरे पास गुल्लो 13.6 n का स्क्वायर। ये हमें फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास गुल्लो? ये फॉर्मूला हमें प्राप्त होता है। क्या होता है मेरे पास गुल्लो? ये फॉर्मूला हमें प्राप्त होता है जहां पर हमें n बताया गया है। जहां पर हमें n क्या बताया गया है मेरे पास गुल्लो? जहां पर हमें n बताया गया है, क्या होता है? क्वांटम संख्या होती है। क्या होती है? ये क्वांटम संख्या होती है मेरे पास गुल्लो, जहां पर n क्वांटम संख्या होती है। तथा आर, ये आर आप लोग को दिख रहा है, ये क्या है? आर। आर क्या होता है? आर हमारा होता है मेरे रसगुल्लो, आर बराबर होता है रीड वर्ग। क्या होता है? रीड वर्ग नियतांक। क्या होता है मेरे रसगुल्लो? आर बराबर रीड वर्ग नियतांक। और अब क्या है? एच है। क्या है? एच। तो एच बराबर क्या होता है मेरे रसगुल्लो? तो एच बराबर होता है प्लांक नियतांक। क्या होता है मेरे रसगुल्लो? प्लांक नियतांक। मतलब एच क्या होता है? प्लांक नियतांक होता है, प्लांक नियतांक होता है। और हमारा लास्ट बचता है सी। तो सी क्या होता है मेरे बच्चों? तो सी होता है हमारा प्रकाश की चाल। क्या होता है मेरे रसगुल्लो? प्रकाश की चाल। एक बार पुनः रिपीट करेंगे मेरे रसगुल्लो कि हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रमदर्शी में बोर ने बोर ने अपने परमाणु मॉडल के द्वारा, या लाइमन बामन पश्चन फुंड और वेंकेट, है ना, इन सभी ने अपने अपने परमाणु मॉडल के द्वारा बताया कि हाइड्रोजन के विभिन्न ऊर्जा स्तर होते हैं जो अपनी अपनी अलग अलग भुजाओं में क्या करता है मेरे प्यारे रसगुल्लो? गति करता है, या अपने अलग अलग भुजाओं में घूमता है। और जैसे उसे बाहर से क्या मिलता है? ऊर्जा मिलती है, तो वह अपने उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश कर जाता है। और यदि ऊपर से उसे ऊर्जा स्तर मिलती है तो अपने निम्न ऊर्जा स्तर में वापस आ जाता है। तो इसी के मत को बताते हुए उन्होंने पहला बताया है। तो पहले हमारे आए मेरे प्रश्न कौन? तो पहले आते हैं हमारे बामन। क्या होते हैं? सॉरी, लाइमन। लाइमन सर जी हमारे आते हैं। चलिए थोड़ा सा आप लोग पहले वो देख लीजिए डायग्राम, थोड़ा सा, है ना, डायग्राम बताना दिखाना बहुत जरूरी है। तो ये रहा मेरे पास डायग्राम। तो पहले सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को लिख लीजिए। क्वेश्चन को लिखने के बाद आप लोग इस डायग्राम को बना लीजिए, है ना। इस डायग्राम को अगर आप लोग बना लेंगे तो मेरे को बहुत ही बेहतर होगा आप लोग को समझाने में और पढ़ाने में भी। चलिए, तो मेरे पास गुल्लो इस डायग्राम के माध्यम से मैं आप लोग को बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा, है ना। उसी से आप लोग को प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा।
तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोक लें, है ना, और प्रॉपर तरीके से लिखना स्टार्ट कर दें, सॉरी मतलब डायग्राम को बना लें। चलिए, या तो फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो यहाँ पर मेरे पास गुलो ये सबसे पहला हमारा होता है लाइमन श्रेणी। कौन सा? लाइमन श्रेणी, या लाइमन हमारे जो वैज्ञानिक थे उन्होंने सबसे पहले खोज किया। तो उन्होंने सबसे पहले खोज किया मेरे पास गुलो, तो उन्होंने बताया कि जब किसी परमाणु में क्या, जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तर से, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तर से मतलब ऊपर से, यहाँ से ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर में क्या, प्रथम ऊर्जा स्तर में आता है, तब उत्सर्जित स्पेक्ट्रम, तब उत्सर्जित स्पेक्ट्रम पराबैंगनी भाग में प्राप्त होता है। कहाँ? पराबैंगनी भाग में प्राप्त होता है। जहां पर हमने लिखा हुआ है मेरे प्यारे स्कूलों लाइमन श्रेणी, ये लाइमन श्रेणी आप लोग को दिखाई दे रहा है, ये लाइमन श्रेणी की जगह हम पराबैंगनी भाग भी लिख सकते हैं। क्या? पराबैंगनी भाग भी लिख सकते हैं। तो यही कहलाता है मेरे पास, जो आप लोग ये तीर का निशान देख रहे हैं, ये कहलाता है हमारा पराबैंगनी भाग। तो जब किसी परमाणु को, या जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा स्तर से, किसी उच्च ऊर्जा स्तर से कहां पर आता है मेरे प्यारे रसगुल्लो? प्रथम ऊर्जा स्तर में। n=1 लिखा है, n=1, ये कहता है प्रथम ऊर्जा स्तर। तो उच्च ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर में आता है, तब उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन, तब उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन कहां पर प्राप्त होते हैं मेरे पास गुलो? पराबैंगनी भाग में। कहां पर? पराबैंगनी भाग में प्राप्त होती हैं। ये तो हमारे कौन थे? लाइमन साहब थे। कौन थे? ये हमारे लाइमन साहब थे, है ना। अब क्या होता है मेरे पास गुल्लो? ये हमारे बामन साहब ने, है ना, बामर वैज्ञानिक ने, अब इन्होंने भी यही चीज बताया कि मेरे प्यारे गुल्लो क्या होता है कि जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन, जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन क्या होता है? उच्च ऊर्जा स्तर से, उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर मतलब कि n=2 में आता है। कहाँ? बराबर n=2 में आता है, तो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की जो रेखाएं होती है मेरे प्यारे गुल्लो, वह दृश्य भाग में प्राप्त होती है। कहां पर? वह दृश्य भाग में प्राप्त होती है। तो मेरे प्यारे गुल्लो ये जो बामा श्रेणी आप लोग को दिखाई दे रही है, ये बामा श्रेणी ही क्या कहलाती है? दृश्य भाग कहलाती है। बामन श्रेणी ही हमारी क्या कहलाती है मेरे प्यारे गुल्लो? दृश्य भाग कहलाती है ना। अब लोग कंफ्यूजन मत होइएगा। तो क्या होता है मेरे प्यारे गुल्लो? जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन, जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन किसी उच्च या ऊंचे ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर, निम्न ऊर्जा स्तर बराबर n=2 में, निम्न ऊर्जा स्तर मतलब n=2, या इसको क्या बोल देंगे? उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में, दूसरे ऊर्जा स्तर n=2 में आता है, तो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की जो रेखाएं होती है मेरे पास गुल्लो, वह दृश्य भाग में प्राप्त होती है। कहां पर? दृश्य भाग में प्राप्त होती हैं। मैं आप लोग को प्रॉपर तरीके से अपनी नोट्स कॉपी में ये सब लिख के दूंगा, है ना। लाइमन श्रेणी आप लोग को लिख के दूंगा, बामन श्रेणी आप लोग को लिख के दूंगा, पाश्चन श्रेणी आप लोग को लिख के दूंगा, बैंकेट श्रेणी आप लोग को लिख के दूंगा, फुंड श्रेणी आप लोग को लिख के दूंगा। बस आप लोग अभी डायग्राम से सिर्फ समझिए, क्या? सिर्फ समझिए, है ना। समझ जाएंगे आप लोग डायग्राम को तो प्रॉपर तरीके से भी आप लोग लिख पाएंगे। चलिए, तो बामन श्रेणी आप लोग समझ चुके मेरे पास गुलो, कि जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा स्तर या ऊंचे ऊर्जा स्तर से द्वितीय ऊर्जा स्तर में आता है मेरे प्यारे रसगुल्लो, तब उत्सर्जित स्पेक्ट्रम दृश्य भाग में प्राप्त होता है। बामन श्रेणी मतलब दृश्य प्रकाश में प्राप्त होता है। तो ऐसा करते मेरे रसगुल्लो आप लोग बहुत ही प्रॉपर तरीके से इसे भी समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं मेरे रसगुल्लो किसकी? पाश्चन श्रेणी। कैसे मेरे बच्चों? पाश्चन श्रेणी। तो बस मेरे पास बस सेम है ना, बस वही सेम चलता है मेरे रसगुल्लो। तो जिस प्रकार हमने इसमें बताया हुआ है बस वही तो उसमें भी चलेगा, है ना। तो इसमें क्या है? पाश्चन श्रेणी है, इसमें बैंकर श्रेणी, इसमें फुंड श्रेणी, तो वही है पाश्चन श्रेणी। तो पाश्चन श्रेणी में भी हम क्या बोलेंगे? पाश्चन श्रेणी में भी हम बोलेंगे मेरे रसगुल्लो कि जब किसी परमाणु जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर या ऊंचे ऊर्जा स्तर से तीसरे ऊर्जा स्तर में आता है। तीसरे ऊर्जा स्तर मतलब कि n=3 में आता है, तो उत्सर्जित जो रेखाएं होती हैं, क्या जो उत्सर्जित हमारी रेखाएं होती हैं मेरे पास गुलो, वह अवरक्त भाग में प्राप्त होती हैं। सबका प्रोसेस सेम है, बस अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपना अलग अलग मत दिया हुआ है। क्या? अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग मत दिया है। लाइमन श्रेणी ने अपना अलग मत दिया, बामन श्रेणी ने अपना अलग मत दिया, और पाश्चन श्रेणी ने अपना अलग मत दिया।
है ना। तो क्या है पाचन श्रेणी ने क्या बताया, पाचन सर ने उन्होंने बताया कि जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा स्तर से तीसरे ऊर्जा स्तर में आता है मेरे प्यारे रसगुल्लो, तो उत्सर्जित जो रेखाएं होती हैं या उत्सर्जित स्पेक्ट्रम रेखाएं होती हैं वह अवरक्त भाग में प्राप्त होती हैं, है ना। यहाँ पाचन श्रेणी लिखा है, इसी को हम बोलते हैं अवरक्त भाग। क्या मेरे बच्चों, अवरक्त भाग, इसी को बोलते हैं अवरक्त भाग। अब इन सब का अलग अलग फॉर्मूला भी है, क्या इन सब का अलग अलग फॉर्मूला भी है। तो मैं फॉर्मूला आप लोग को डायरेक्टली किस में दूंगा, डायरेक्ट अपने नोट्स कॉपी में दूंगा, है ना। इन सब का अलग अलग फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला की बात भी करूंगा मैं, है ना। चलिए अभी सिर्फ समझते चलिए। अब बात करते हैं किसके, वेंकट श्रेणी की। किसके, वेंकट श्रेणी। तो वही है कि जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा स्तर से चौथे ऊर्जा स्तर में आता है, n बराबर 4 में आता है, तो उत्सर्जित जो इलेक्ट्रॉन होती है मेरे पास गुलो, वह अवरक्त भाग में प्राप्त होती है। मतलब जो हमारे वेंकट श्रेणी है, इन्होंने भी यही बताया कि जो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम रेखाएं होती है मेरे पास गुलो, वह भी अवरक्त भाग में प्राप्त होती है। कहाँ पर, अवरक्त भाग में प्राप्त होती हैं। कहाँ मेरे पास गुलो, अवरक्त भाग में प्राप्त होती हैं। और मेरे पास गुलो अब आते हैं हमारे फुंड, कहते हैं अब आते हैं हमारे फुंड सर। तो उन्होंने, फुंड सर ने भी यही बताया मेरे पास गुल्लो, क्या बताया उन्होंने, अब बताया कि जब प्रकाश, क्या मेरे पास गुल्लो, जब हमारे किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से पांचवें ऊर्जा स्तर में आता है, n बराबर 5 में आता है मेरे पास गुल्लो, तो ये रेखाएं भी कहाँ प्राप्त होती हैं, अवरक्त भाग में प्राप्त होती है। कहाँ पर मेरे पास गुल्लो, अवरक्त भाग में प्राप्त होती हैं। कहाँ से मेरे बच्चों, उच्च ऊर्जा स्तर से आती हैं और पांचवें श्रेणी में आती हैं, उच्च ऊर्जा स्तर से पांचवें श्रेणी में आती हैं। तो जो इनकी अवरक्त होती है मेरे पास, जो उच्च ऊर्जा स्तर से कहाँ, पांचवें ऊर्जा स्तर में आती हैं। तो जो इनकी क्या होती हैं, जो इनकी रेखाएं होती हैं, है ना, तो कहाँ पर प्राप्त होती है मेरे बच्चों, जो स्पेक्ट्रम रेखाएं होती हैं, कौन सी, उत्सर्जित रेखाएं स्पेक्ट्रम होती हैं, वह कहां पर प्राप्त होती हैं, फुंड के श्रेणी पर। क्या, फुंड श्रेणी को ही अवरक्त बोलते हैं, क्या बोल देते हैं, अवरक्त बोल देते हैं, है ना। तो चलिए मेरे पास बोलो, अब बात करते हैं इसके डायरेक्टली नोट्स कॉपी पर। तो नोट्स कॉपी में देखेंगे फिर बच्चों इसके फार्मूले के साथ, क्या देंगे, इसके फार्मूले के साथ देंगे। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर समझ लीजिए, इसका फार्मूला आप लोग समझ लीजिए। तो मेरे पास गुल्लू, जैसे ही हम, क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला बनता है, तो इसका फॉर्मूला होता है मेरे पास, जैसे लाइमन श्रेणी आई, लाइमन श्रेणी में उन्होंने बताया कि जब प्रकाश किरण या जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से पहले वाले ऊर्जा स्तर में आता है, तो जो उसकी रेखाएं होती हैं कहां पर प्राप्त होती हैं, लाइमन श्रेणी पर प्राप्त होती हैं। तो जिसका मान होता है या जिसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है मेरे पास, जो जिसका फॉर्मूला होता है लैम्डा बराबर, क्या होता है मेरे पास जो 1 लैम्डा बराबर r 1/n का स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पर होगा n का स्क्वायर, यहाँ पर होगा 1 का स्क्वायर, क्या होगा 1 का स्क्वायर, क्योंकि प्राथमिक प्राप्त होता है। लाइमन क्या है, प्राथमिक लाइन में है, लाइन किस में आता है, प्राथमिक लाइन में तो आता है ना। तो जो प्राथमिक श्रेणी है मेरे पास गुलो, तो कहाँ पर आएगा, 1/1 का स्क्वायर बराबर n का स्क्वायर, यही पर तो आएगा। चलिए, क्योंकि हमने देखा है पहला क्या है, n बराबर 1, तो क्या आएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1/n। n क्या होता है मेरे पास गुलो, n क्या होता है, क्वांटम संख्या होती है, क्या होती है, n क्वांटम संख्या होती है। इसी प्रकार हमने बताते चलेंगे मेरे पास गुलो कि जहां, क्या बताएंगे, जहां n बराबर कहां तक प्राप्त होता है, एक को तो हमने गिनती कर लिया, तब दूसरे से लेंगे, क्या लेंगे, दूसरे से लेंगे, तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, डैश डैश अनंत, कहां तक, अनंत। क्योंकि यहाँ पर देख क्या देख रहे हैं, h बराबर क्या है, अनंत, अनंत का फॉर्मूला बना h बराबर अनंत। उसी प्रकार सभी अभिक्रियाएं एक साथ चलती रहेंगी। चलिए मेरे पास गुल्लो चलते हैं डायरेक्टली अपनी नोट्स कॉपी पर, तो आप लोग को प्रॉपर तरीके से समझ में भी आएगा और आप लोग वहां से लिख लेंगे, है ना। जिस प्रकार मैंने आप लोग को यहाँ पर समझाया है, बस सेम प्रोसेस है वहीं पर। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोक के सबसे पहले इतना लिख लीजिए, डायग्राम को बना लीजिए। डायग्राम को बनाने के बाद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आप लोग हेडिंग डालेंगे, क्या डालेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आप लोग हेडिंग डालेंगे। चलिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आप लोग हेडिंग डालिए, चलिए यहां से, है ना। चलिए थोड़ा सा, चलिए ये रहा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, यहां तक आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए फटाक से।
जहाँ n बराबर 1 2 3 4 और अनंत है। यहाँ तक आप लोग प्रॉपर तरीके से लिखिए। यहाँ से लिखने के बाद c बराबर प्रकाश की चाल। यहाँ तक आप लोग वीडियो को रोक के लिख सकते हैं या तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अब मैं लेके चलता हूँ आप लोग को डायरेक्टली लाइमन बामर पहचान श्रेणी के अलग अलग मत की ओर। ये पहुंच चुके हैं मेरे पैसगुल्लो हमारे अपने लाइमन श्रेणी पर, या लाइमन जो हमारे वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना मत दिया था। तो उन्होंने बताया जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा स्तर या किसी ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर में आता है तब उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की जो रेखाएं होती हैं, पर यहाँ पर लिखिए है ना, प्रथम ऊर्जा स्तर n बराबर 1, इसको लिखना जरूरी है। प्रथम ऊर्जा स्तर n बराबर 1 में आता है तब उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की जो रेखाएं होती हैं पराबैंगनी भाग में प्राप्त होती हैं। तो इसका फार्मूला होता है 1/λ बराबर r, 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। n क्या है, क्योंकि प्रथम में क्या है, प्रथम ऊर्जा स्तर में आया था, है ना, तो ये प्रथम ऊर्जा हो गया, और n क्या हो गया, हमारी उन सब की संख्या हो गई। तो जहाँ n बराबर हमने बताया एक को तो हम गिनती कर लिया, तो बच्चा दूसरा तीसरा चौथा, और कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, अनंत तक। तो आप लोग लाइमन श्रेणी को क्या कर लें, स्क्रीनशॉट कर लें। अब कहते हैं इसके बामर की, ये रही हमारी बामर श्रेणी। क्या रही, बामर श्रेणी। अब बामर श्रेणी को कहते हैं मेरे पास गुलो, इसका भी थोड़ा सा हम बता देते हैं। तो जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर n बराबर 2 में आता है तब उत्सर्जित स्पेक्ट्रम की रेखाएं दृश्य भाग में मिलती हैं, जहां इसका फार्मूला होता है 1/λ बराबर r 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर, जहाँ n बराबर 3 4 5 डैश अनंत है। ये बचे हुए भाग जहाँ पर बताता है n का मान, ये n का मान होता है ना। तो आप लोग प्रॉपर तरीके से बामर श्रेणी का भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब बात करते हैं पहचान श्रेणी। ये रहा पहचान श्रेणी, जैसे मैंने आप लोग को समझाया है मेरे पास गुलो, बस मैंने इस फार्मूले को नहीं बताया था। तो 1/λ बराबर r 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर, बस ये डैश, बस सेम प्रोसेस है। जिसको हम करते जाएंगे, तीसरे में आए थे तो तीसरे का यहाँ पर लिखे 1/3 का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि तीसरा में हम लोग पहुंचे भाई, तीसरे ऊर्जा स्तर में आया तो 1/3 तीसरा ऊर्जा स्तर, तो 3 का स्क्वायर, इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चौथा हमारा व्यंकट श्रेणी, व्यंजन श्रेणी, यहाँ पर भी वही है। व्यंजन श्रेणी किस में आती है, चौथे में आती है। तो 1/λ बराबर r 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर, जहाँ n बराबर 5 6 7 डैश अनंत। यहाँ तक कर लिए। चलिए अब चलते हैं फुंड में। ये रहा हमारे फुंड की श्रेणी। तो फुंड में 5वीं श्रेणी में आती है मेरे पास गुलो। तो जहाँ किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा स्तर से 5वें ऊर्जा स्तर n बराबर 5 में आता है तो ये रेखाएं भी अवरक्त भाग में प्राप्त होती हैं। कहाँ, अवरक्त भाग में प्राप्त होती हैं। तो 1/λ बराबर r 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर, जहाँ 6 7 8 ये क्या है, उच्च ऊर्जा स्तर है, अनंत तक जाती हैं। तो ये 5 वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना अलग अलग मत दिया, और हमने सभी को बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ लिया। तो मेरे प्यारे को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, है ना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चलिए मेरे प्यारे मैं चलता हूँ आप लोग को एक नेक्स्ट वीडियो की ओर लेकर चलूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।